हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आप बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास ये जो बोर्ड आया था इसके पार्ट वन में, यानी कि एक दिन पहले हमने इसमें आपको सिखाया था कि इसमें सारी सप्लाई को कैसे पता करेंगे। उसके बाद ये हमारी दोनों आईसी खराब निकली थी। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं इस पे आईसी पे जो वोल्टेज बनती है ना, इस पे टीआईपी 122 के द्वारा वो आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। अब इस डायग्राम से आप बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। आप बेशक पुराने मैकेनिक हो चाहे नए मैकेनिक हो, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बिल्कुल फिक्स वोल्टेज कैसे बनाते हैं, तो वही चीज मैं आज आपको दिखाता हूँ। इस बोर्ड को कर देते हैं थोड़ा सा साइड। अब यहाँ पे आप सीखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हम सबसे पहले अपने प्रभु का नाम ले लेंगे यहाँ पे, जय श्री राम, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे समझो, क्योंकि अपने प्रभु का नाम लोगे तो काफी अच्छा होगा आपके जो भी हैं। देखो, सबसे पहले एक हमें लेना होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पहली नंबर पिन बेस ले ली, फिर दूसरी कलेक्टर ले ली, फिर एमीटर ले ली, ठीक है। बेस पे सिग्नल आएगा, कलेक्टर पे सप्लाई आएगी जो कि प्लस वोल्टेज होगी, ठीक है। और यहां से हमारा एमीटर से आउटपुट हो जाएगा, बेस, कलेक्टर, एमीटर, ठीक है। अब जो हमारा टीआईपी 122 है, यहाँ पे मैं डब्बी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये हमारा टीआईपी 122, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआईपी 122। मैं यहाँ पे ले भी लूंगा, ठीक है। ये पिन नंबर 3 है इसकी, 1 2 3, 3 पिन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी एक अननोन सप्लाई ले लेते हैं। मान लीजिए ये 30 वोल्ट की ले ले रहे हैं या 25 वोल्ट ले ले रहे हैं। कोई भी एक सप्लाई ली, यहाँ से दो लाइन आई, ये पॉजिटिव की लाइन है, ठीक है, जो कि हमारी डायरेक्ट बीच वाले पॉइंट पे जाएगी, यानी कलेक्टर पे जाएगी, ठीक है। ये चीजें दोस्तों हमने प्रैक्टिकल कर रखी हैं ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। सालों साल पहले भी समझाया था, आज मैं फिर से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा निगेटिव, जो कि हमारे यहाँ पे 30-25 मतलब जितनी वोल्टेज आ रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारी वोल्टेज आई। अब यहाँ पे ये कलेक्टर पे वोल्टेज आके रुक गई, लेकिन बेस पे आपकी वोल्टेज अगर आप चेक करोगे ना आउटपुट पे, और ग्राउंड दोनों का यही रहेगा, माइनस वाला ग्राउंड यही रहेगा। मैं इसे इधर ले आता हूँ, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ। अब आप समझोगे, ये जो ग्राउंड पॉइंट है यही आउटपुट का रहेगा, यही इनपुट का रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करेंगे, जब तक बेस पे आप दोस्तों कोई सिग्नल नहीं दोगे, जब तक आपका कोई भी दोस्तों यहाँ पे कलेक्टर जो एमीटर है ना, ये एमीटर वाले पॉइंट जो है, एमीटर वाला जो पॉइंट है, इस पे आउटपुट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, जो ये पॉजिटिव, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। तो यहाँ पे इसकी पोलरिटी में जो एन वाला आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बेस है, बेस यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। ये बाकी एन एन पॉइंट है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव पी पे है ये, और ये हमारे एन है, ये भी एन है। तो हम इसे पॉजिटिव की जो भी लाइन देंगे तभी हमारा ये आउटपुट आएगा। अगर हम इसे निगेटिव की लाइन देंगे तो आउटपुट नहीं आएगी। चलिए अब मैं समझा भी दूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा बाकायदा, ठीक है। ये चीज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव से क्या होगा, तो फिर हम यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे 1K की रजिस्टर लगा ली है, 1K की रजिस्टेंस लगा ली, तो होगा क्या, जो यहाँ पे वोल्टेज थी वही वोल्टेज यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। अब वो वोल्टेज हमारे आउटपुट में तुरंत यहाँ पे 25 वोल्ट आउट हो जाएगी, अगर हमने 25 वोल्ट ही हमें इनपुट ले रखी होगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये वोल्टेज कम कैसे हो, फिक्स कैसे करें। अब यहाँ पे जो ये वोल्टेज आई है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज आई है ये पुल डाउन रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है, ये रेजिस्टेंस दोस्तों काम क्या कर रही है, सिर्फ इसे सिग्नल दे रही है, इसमें कोई लोड नहीं है। अगर हम यहाँ पे कुछ चीज चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक हम जिनर डायोड लगा देंगे, ठीक है, इस तरह का जिनर डायोड, ठीक है, इस तरह का एक जिनर डायोड लगा देंगे उठा करके यहाँ पे। तो ये जिनर डायोड इस तरह से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जिनर डायोड इस तरह से लगेगा हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे तो निगेटिव इधर रहेगा, पॉजिटिव हमारा इधर की तरफ रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे लग गया हमारा जिनर डायोड, आप देख सकते। अब यहाँ पे जो हमने जिनर डायोड लगाया ना, ठीक है, यहाँ पे जो जिनर डायोड लगाया, अब इसको समझो ये क्या होता है। यहाँ पे मिली वोल्टेज, जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे वोल्टेज तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एम्पियर है वो मिली एम्पियर है, बहुत ही ज्यादा है। और ये जो हमारा जिनर डायोड है 1 एम्पियर 2 एम्पियर का है। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर ये मान लीजिए कि 12 वोल्ट का है,
तो क्या होगा, यहाँ पे 12 वोल्ट फिक्स कर देगा और निगेटिव से यहाँ पे निगेटिव ले लेगा और पॉजिटिव से पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो जो इनपुट वाली लाइन है उस पर हमारा ऑलरेडी निगेटिव आ गया और यहाँ पे जो पॉजिटिव था, ये जो अब यहाँ पे 25 वोल्ट आ रहे थे ना, अब ये 12 हो जाएंगे। मतलब जितने वोल्ट का आप जितना डायोड लगाओगे वो उतने का हो जाएगा। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट का लगाया तो तुरंत यहाँ पे 12 वोल्ट आउट होगी, निगेटिव वाले से चेक करोगे। तो चलिए अब दोस्तों आपको बिल्कुल लाइव करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमने KIP 122 ट्रांजिस्टर लिया जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे इसकी लैग को थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। ठीक है, मैं ये चीजें दोस्तों इसलिए समझा रहा हूँ आपको बाद में दिक्कत वाली बात ना आए। अब हमने एक अननोन सप्लाई ले ली, इस सप्लाई में कुछ भी वोल्टेज हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों हम रट्टा मार पे नहीं चलते, हम समझा करके चलते हैं। रट्टा मार के आप काम नहीं कर पाओगे कभी भी। ये देखो, यहाँ पे आप ये देखो 21 वोल्ट के आसपास आ रही है। इसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा किस बेस पे काम करता है। अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है बीच वाला, इसका कलेक्टर है। तो कलेक्टर पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी सबसे पहले, जो मेन पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमने मेन पॉजिटिव यहाँ पे कलेक्टर पे दे देना है, क्योंकि कलेक्टर टू एमीटर जब भी पास होगी वोल्टेज। अब यहाँ पे करना क्या है, इसी पॉइंट के बीच में मतलब कलेक्टर से बेस की तरफ हमें एक पुल डाउन रेजिस्टेंस लगानी है। यहाँ पे हम 1K की या 2K की, मतलब कोई भी एक सिग्नल के लिए रेजिस्टेंस लगा लेंगे। 10K, 12K, 20K ऐसी लगा लेंगे। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहा हूँ, रजिस्टर ले लिया और यहाँ पे बेस वाले पॉइंट पे अटैच करते। पहले मैं आपको ऐसे ही वोल्टेज दिखाता हूँ, बिना रजिस्टर को लगाए हुए वोल्टेज देख लो पहले। देखो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ प्लस आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है, देखो अभी रजिस्टर्स लगी हुई नहीं है और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो देखेंगे जो वोल्टेज है अभी कोई वोल्टेज हमें नहीं मिल रही क्योंकि स्विचिंग नहीं हो रही। अब यहाँ पर ये रजिस्टर को मैं यहाँ पे बेस पे सिग्नल के रूप में दे देता हूँ। ये हमने बेस के रूप में सिग्नल पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो निगेटिव से मैं चेक कर रहा हूँ, पॉजिटिव पे यहाँ चेक करूंगा तो वही जितनी वोल्टेज यहाँ आ रही होंगी ना बीच वाले पे कलेक्टर पे, देखो यही वोल्टेज हमें एमीटर पे मिल जाएगी। मतलब 21.92 के आसपास है, ये 21.83, मतलब वही जो वोल्टेज यहाँ मिल रही है वही वोल्टेज हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है ना, अब हमें यहाँ पे गेम खेलना है फिक्स वोल्टेज करने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 21 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, अब हमें ये वोल्टेज फिक्स करनी है इसकी, तो हमें जितनी वोल्टेज फिक्स करनी है इतने वोल्ट का हमें यहाँ पे ये जीना डायोड लेना। मान लीजिए कि हमें 12 वोल्ट फिक्स करनी है, तो हम 12 वोल्ट का जीना डायोड ले लेंगे। ठीक है, ये कितने वोल्ट का है देख सकते हैं, C12 है, लिखा हुआ है C12। ठीक है, अब इसका जो पट्टी वाली साइड है वो अपने TIP 122 जो है या ट्रांजिस्टर जो भी है आपका NPN, उसकी बेस वाले पॉइंट पे रखना है क्योंकि पॉजिटिव स्थिर रहना चाहिए वहां। ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे निगेटिव साइड लगा देंगे इस पर, ये देखो। ठीक है, ये हमारा लग गया, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट। अब देख लो भाई, आ जाओ, यहाँ पॉजिटिव लगाया, यहाँ निगेटिव पे वही। अब देख लो जी कितनी वोल्टेज आ रहे हैं, 12.38 वोल्टेज। ये बिल्कुल फिक्स वोल्टेज हैं और जानदार वोल्टेज रहेंगे, कोई लेन देन वाले वोल्टेज नहीं, जानदार वोल्टेज। अब मैं यहाँ पे आपको कम वोल्टेज करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का जीना डायोड ले रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक 5 वोल्ट का जीना डायोड ले लिया मैंने। देखो मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है 5V। ठीक है, 5 वोल्टेज। अब अभी ये पहले वोल्टेज देख लो एक बार, क्योंकि कभी मन में बहम रह जाए। 12 वोल्टेज फिक्स है। ठीक है, अभी आपके सामने भाई ये लो, मैं इस वाले को हटा देता हूँ और इसको यहाँ रख दिया। इसको थोड़ा सा एक बार सोल्ड पेस्ट में लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है जी, और इसके निगेटिव को हम यहाँ पे कर देंगे अटैच हो गया। अब देख लो जी, आ जाओ जी, 5 वोल्ट चेक करवा लो। ये पॉजिटिव लिया और यहाँ निगेटिव लिया।
तो ये देख लो जी 5 वोल्टेज बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज हमारे 5 वोल्ट से नीचे नीचे कितने भी आते रहिए, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में 5 वोल्ट ही होंगे, कि हाईएस्टली आपके कितने भी चले जाओ जब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ज़्यादा नहीं होने चाहिए, भी होने चाहिए 150-200 तक चल जाएगा। अगर आपके जल्दी से जल्दी फिर जेनर डायोड अगर खराब होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बढ़ा देनी है। अगर जेनर डायोड आपका हीट नहीं हो रहा है तो नॉर्मल है, हीट हो ही नहीं रहा है, अगर आपको लग रहा है जेनर डायोड हमारा हीट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अब वोल्टेज है वो स्थिर है। तो ये चीज ऐसे काम करती है इसमें, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब बहुत अच्छे से। मैंने ये चीज इसीलिए समझाई है कि दोस्तों अगर आप कोई भी सर्किट इस तरह का रिपेयर करते हो जो कि हाई वोल्टेज आती है उससे आपको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आईसी चलानी हो तो वो कैसे काम करता है। तो अब इसमें यही काम मैकेनिज्म हो रहा है। तो या तो इसका टीआईपी 122 शॉर्ट होगा या इसमें जेनर डायोड शॉर्ट हो सकता। जेनर डायोड शॉर्ट होगा तो वोल्टेज 0/सन्नाट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव से वो निगेटिव वोल्टेज आ जाएगी इस पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये हम इस वाली लाइन को डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे ना तो यहाँ पे आउटपुट 0 हो जाएगी। अगर हमारी वोल्टेज यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है तो इसका मतलब टीआईपी 122 जो है वो हमारा खराब हो चुका है। तो यहाँ पे टीआईपी 122 बदलेंगे और वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी, आईसी डालेंगे, ठीक हो जाएगा। वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल दिखा देंगे। इस वीडियो से आपने क्या ज्ञान लिया, क्या चीज सीखी और किस किस को पता था, प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।